नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम सच्ची घटना पर आधारित 2002 की कैच मी इफ यू कैन नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। महज एक 16 साल का लड़का सिस्टम के लूप होल का इस्तेमाल कर फर्जी चेक्स के जरिए बिना किसी के नजर में आए बैंकों से 15 मिलियन से भी ज्यादा पैसे निकाल लेता है। वो हुलिया बदलने में इतना माहिर था कि FBI वाले भी उसे कभी पकड़ नहीं पाई। कहानी काफी रोमांचक और सस्पेंस से भरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के फ्रांस के एक जेल को दिखाते हुए, जहां हम फ्रैंक नाम के एक कैदी को देखते हैं। फ्रैंक एक बहुत बड़ा ठग है जिसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और अपने करतूतों के कारण वो फिलहाल फ्रांस के एक जेल में बंद है। फिर हम कार्ल नाम के एक FBI एजेंट को देखते हैं। वो फ्रैंक को अमेरिका वापस ले जाने यहां पर आया है। जेल के अंदर जाने के बाद जब कार्ल फ्रैंक से मिलता है, तभी फ्रैंक अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए सेल से बाहर लाया जाता है। इसी दौरान जब कार्ल और जेल के बाकी गार्ड्स का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कमजोर होने के कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और कुछ ही दूर जाते ही कार्ल और गार्ड्स आकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। फिर उसे अपने पास्ट के दिन याद आने लगते हैं और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम 15 साल के फ्रैंक को देखते हैं। उसका एक छोटा सा परिवार होता है, जिसमें उसके अलावा उसका पिता जेम्स और उसकी मां पाउला होती है। इन तीनों का यह छोटा सा परिवार काफी खुश और एक बढ़िया जिंदगी जी रहे थे। फिर फ्रैंक को पता चलता है कि उसके पिता जेम्स को अपने बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्हें बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ी, लेकिन बैंक उन्हें किसी भी हाल में लोन देने से मना कर देते हैं। अब मजबूर होकर उन्हें अपना घर बेचकर एक छोटे से घर में रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक का बर्थडे आता है और वो अब 16 साल का हो जाता है। इस मौके पर जेम्स उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलता है और उसमें $25 जमा करते हैं। फिर बर्थडे पर उसे एक चेकबुक गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि अब ये तुम्हारा है, इससे तुम जो चाहो कर सकते हो। जिंदगी में पहली बार फ्रैंक अपने हाथ में चेकबुक देखकर काफी खुश होता है। खैर, अब घर बदलने की वजह से फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ता है। उसे अपने प्राइवेट स्कूल को छोड़कर अब एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। अपनी आदत के चलते वो अपने पुराने स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर ही अपने नए स्कूल चला जाता है। अब जब फ्रैंक यूनिफॉर्म में अपने नए क्लास पहुंचा, तो वहां के बाकी स्टूडेंट उसे टीचर समझ लेते हैं। फ्रैंक भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में पता चलता है, तो प्रिंसिपल फ्रैंक के माता पिता को स्कूल बुलाकर उसकी हरकतों के बारे में उन्हें बताते हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद भी फ्रैंक के पिता जेम्स इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि फ्रैंक और उसके पिता का रिश्ता आपस में एक दोस्त की तरह है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब इस घटना के कुछ महीने बाद एक दिन जब फ्रैंक स्कूल से घर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता का डाइवोर्स होने वाला है। उनका लॉयर उससे पूछता है कि वो आखिर किसके साथ रहना चाहेगा, अपनी मां के साथ या अपने पिता के साथ। यह सब सुनकर फ्रैंक कंफ्यूज हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। घर छोड़ने के बाद फ्रैंक कई दिनों तक एक होटल में रहता है। उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो होटल का बिल पे करने के लिए अपने पिता के दिए उस चेकबुक का इस्तेमाल करता है। करीब 2 हफ्ते बाद होटल के मालिक को पता चलता है कि फ्रैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है, जिसके चलते उसके दिए गए चेक बाउंस हो रहे हैं और इसी वजह से उसे होटल से निकाल देते हैं। फिर एक दिन बैठे बैठे उसे एक आइडिया आता है कि चेक के जरिए आसानी से पेमेंट और बैंक से पैसे निकाला जा सकता है। उस समय बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड और एडवांस नहीं थे, इसलिए एक बैंक से दूसरे बैंक तक अकाउंट की जानकारी पहुंचने में 2 हफ्तों से ज्यादा समय लग जाता था। फ्रैंक इसी बात का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। वो अपने चेक पर लिखे कोड नंबर और नाम बदलकर बैंक से पैसे निकालना शुरू करता है। और कभी अगर कोई कैशियर उसे पैसे देने से मना करता है, वह अपने किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लेता है। लेकिन धीरे धीरे उसका यह ट्रिक काम करना बंद कर देता है और कोई भी बैंक अब उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह फ्रैंक का यह आइडिया ज्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर एक दिन वो सड़क पर चल रहा था, तभी उसकी नजर एक पायलट पर पड़ती है। वो नोटिस करता है हर कोई उसे काफी रिस्पेक्ट दे रहा है, यहां तक कि बच्चे उसका ऑटोग्राफ तक ले रहे थे। दरअसल उस दौर में पायलटों को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं माना जाता था। अब यह देखकर फ्रैंक को एक और आइडिया आता है। वो नकली पायलट बनने के बारे में सोचता है, इससे लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और वो आसानी से बैंक से चेक क्लियर कर पाएगा। इसके बाद वो पैन एम नाम की एक बड़ी एयरलाइन कंपनी में जाता है। वहां पर वह अपने आप को एक स्टूडेंट मैगजीन का एडिटर बताता है
और कंपनी के एक सीनियर पायलट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। अब जब फ्रैंक उस पायलट का इंटरव्यू ले रहा होता है तो वह उससे पायलट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर लेता है। उसने सबसे पहले यह पता लगाया कि पायलट अपनी यूनिफॉर्म कहां से बनवाते हैं। फिर उसने सप्लायर को फोन करके कहा कि मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, क्या आप मुझे नई सिलकर दे सकते हैं। अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके फ्रैंक ने एक बढ़िया यूनिफॉर्म हासिल कर लिया। वह चेक से पेमेंट करने ही वाला था, तभी वहां मौजूद कर्मचारी ने कहा, मुझे बस आपका पायलट आईडी चाहिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम ये रकम सीधे एयरलाइन से ले लेंगे। फ्रैंक पहले से ही एक नकली आईडी बना चुका था, उसी की मदद से उसे यूनिफॉर्म बिल्कुल मुफ्त में मिल गई। इसके बाद फ्रैंक एक बैंक गया अपना चेक कैश कराने। यह वही बैंक था जिसने पहले उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। क्योंकि वह एक पायलट बन के आया था, इस वजह से बैंक मैनेजर खुद आकर उसको चेक कैश करवा कर दिया। बाद में फ्रैंक को एक होटल से पता चला कि वह सिर्फ छोटे नहीं बल्कि बड़े चेक भी कैश करा सकता है, बस वे सैलरी चेक होना चाहिए। तब फ्रैंक ने खुद के नकली सैलरी चेक बनाना शुरू कर दिया और हवाई जहाज के खिलौने से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकालकर चेक पर चिपका दिया। जब वो यह चेक लेकर बैंक गया तब उसे पता चला कि वो यह चेक सीधे एयरपोर्ट पर भी कैश करवा सकता है। यह सुनकर वह काफी खुश होता है क्योंकि वो अब कभी भी एयरपोर्ट पर अपने चेक कैश करा सकता है। अब वह सीधे एयरपोर्ट पर चेक कैश करवाने जाता है। तब वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या वह उसी दिन उड़ान भर रहा है। अब जब फ्रैंक ने जैसे ही हां कहा, फौरन उसे प्लेन के अंदर ले जाया गया। अब फ्रैंक असली पायलट तो था नहीं, इसलिए कॉकपिट में पहुंच के डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। उसे डर था कि कहीं वो लोग उसे सच में प्लेन उड़ाने को ना कह दे, मगर वह अपने आप को संभालते हुए उनसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता है। खैर, अब इसके बाद फ्रैंक एक बैंक एम्प्लॉय से फ्लर्ट करने लगा और उसके जरिए पूरे बैंकिंग सिस्टम को समझता है कि चेक कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और अकाउंट नंबर वगैरह कैसे दिए जाते हैं। उसे यह भी पता चला कि बैंक चेक को एनकोड करने के लिए एक खास तरह की टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रैंक वैसी ही एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लेता है। वो अब प्रोफेशनल बन चुका था। धीरे धीरे वो नकली चेक्स के जरिए और ज्यादा पैसे निकालने लगा और उसका धोखाधड़ी का खेल अब FBI तक पहुंच गई। यह केस कार्ल नाम के FBI एजेंट, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उसे सौंपा गया। फिर एक दिन फ्रैंक अपने पिता जेम्स से मिलता है। जेम्स को लगता था कि उसका बेटा सच में पायलट बन चुका है और उन्हें उस पर बहुत गर्व था। जैसा कि हमने पहले देखा था, फ्रैंक के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए फ्रैंक उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसके पिता ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। खैर, अब तक फ्रैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरह समझ चुका था। वह अलग अलग स्टेट्स में जाकर अलग अलग जगहों से चेक पास करता था। इधर FBI उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा था और जल्द ही उन्होंने उस होटल को ट्रैक कर लिया जहां उसने आखिरी चेक पास किया था। जब उन्होंने होटल के रिसेप्शन में पूछताछ की तो पता चला कि फ्रैंक अब भी वहीं ठहरा हुआ है। वह काफी दिनों से वहां रह रहा था, इसीलिए होटल के लगभग सभी स्टाफ उसे पहचानने लगे थे। कार्ल सीधे फ्रैंक के कमरे में पहुंचा। फ्रैंक कार्ल को देखकर समझ गया कि अगर उसने होशियारी नहीं दिखाई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने कार्ल से कहा वो एक अंडरकवर एजेंट है और वो भी उस आदमी के तलाश में है। तब कार्ल ने उससे उसकी आईडी मांगी। फ्रैंक अपनी वॉलेट उसे देता है, लेकिन कार्ल एक हाथ से वॉलेट खोल नहीं पाया। इसी बीच फ्रैंक उससे कहता है, देखिए, हम लोगों ने आपसे पहले यहां पहुंचकर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है, और नीचे सड़क पर एक आदमी को दिखाता है जो एक आदमी को गाड़ी में बिठा रहा था, लेकिन असल में कोई एक अंधे आदमी की मदद कर रहा था। अब दूर से कार्ल को लगा कि सच में वो आदमी पकड़ा जा चुका है। इस वजह से कार्ल फ्रैंक की बातों पर भरोसा कर बैठा। फिर फ्रैंक अपना सारा सामान समेट लिया और कार्ल से कहा, पुलिस यहां जल्दी ही पहुंचने वाली है, तब तक मैं यह सबूत नीचे ले जाकर सुरक्षित रख देता हूं। कार्ल ने उस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। इसके बाद वो अपना सामान लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब कार्ल ने आखिरकार वॉलेट खोला तो उसके अंदर कुछ कूपन और विजिटिंग कार्ड के सिवा और कुछ नहीं था। वो चालाक ठग ठीक उसकी आंखों के सामने से फरार हो गया। इस बात से कार्ल अपने आप पर काफी गुस्सा होता है। फिर उसके बॉस से भी उसे काफी कुछ सुनना पड़ा। इधर एयरलाइन को भी पता चल चुका था कि फ्रैंक किस तरह फेक पायलट बनकर धोखा दे रहा है। अब वही पुराना तरीका दोहराना उसके लिए काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए अब उसने अपना हुलिया और अपना ठिकाना बदल लिया। अब कुछ समय बीता और क्रिसमस आ गया। कार्ल अपने दफ्तर में अकेला काम कर रहा था। तभी अचानक फ्रैंक का फोन आता है। फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने आपके साथ जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं।
और साथ ही उसने कार्ल को अपना एड्रेस भी दिया। लेकिन कार्ल ने जवाब दिया कि तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो और इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम बिल्कुल अकेले हो। यह सुनकर फ्रैंक को काफी ठेस पहुंचा और उसने फोन काट दिया। कार्ल से बात करते समय फ्रैंक ने अपना नाम बैरी एलन बताया था। तब कार्ल को लगा उसने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। फिर उसे याद आता है यह एक कॉमिक बुक कैरेक्टर का नाम है। उसने फौरन अपने ऑफिस में फोन करके कहा कि यह बस एक बच्चा है जो अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता है, और उनसे घर से भागे हुए बच्चों की एक लिस्ट बनाने को कहा। अब काफी जांच पड़ताल करने के बाद कार्ल आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात फ्रैंक की मां पाउला से हुई। जब उन्हें फोटो दिखाई गई तब उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा फ्रैंक ही है। फिर कार्ल ने उन्हें बताया वो एक नंबर का फ्रॉड है। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी खबर मिले तो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। पाउला उसके चुराए हुए पैसों को चुकाने के बारे में कहती है। तब कार्ल ने कहा उसने $15 लाख से भी ज्यादा का फ्रॉड किया है। यह सुनकर पाउला हैरान रह जाती है। इधर फ्रैंक किसी और शहर में बेहद शानदार लाइफ जी रहा था। अब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो एक हॉस्पिटल में जाता है। फ्रैंक को वहां पर ब्रेंडा नाम की एक नर्स मिलती है। वो ब्रेंडा से पूछता है क्या यहां पर किसी तरह की जॉब की वैकेंसी है, क्योंकि अब पायलट बनकर घूमना जोखिम भरा हो चुका था। इसलिए फ्रैंक ने अब डॉक्टर बनने का सोचा। उसने हार्वर्ड की एक नकली डिग्री बनवाई और इंटरव्यू देने चला गया। फ्रैंक ने पहले से ही अलग अलग डॉक्टरों की फिल्में देखकर उनके बिहेवियर को अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए उसने काफी आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर लिया और उसे जॉब मिल गई। असल में फ्रैंक वहां पर कुछ काम नहीं करता था। वो बस डॉक्टरों को बेकार की सलाह देता रहता था और बाकी टाइम ब्रेंडा के साथ फ्लर्ट करता रहता था। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दूसरी तरफ कार्ल जेम्स से मिलने गया। वो उन्हें फ्रैंक की सारी हरकतों के बारे में बताया और उनसे फ्रैंक का एड्रेस भी मांगा। जेम्स कार्ल से कहता है कि उन्हें फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी कार्ल की नजर वहां पर पड़ी कुछ चिट्ठियों के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वह अंदाजा लगा लेता है कि फ्रैंक इस वक्त कहां पर हो सकता है। वह जल्द से जल्द वहां पहुंचने की तैयारी करता है। इस बीच दूसरी तरफ फ्रैंक ब्रेंडा के घर डिनर पर जाता है। ब्रेंडा के पिता एक वकील हैं और वो लोग काफी अमीर भी हैं। अब फ्रैंक की बातों से ब्रेंडा के पेरेंट्स काफी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद ब्रेंडा के पिता ने उससे पूछा कि तुमने आखिर मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा जो तुम्हें उससे प्यार हो गया। फ्रैंक ने जवाब दिया कि मैं बस एक मामूली इंसान हूं जो आपकी बेटी से प्यार करता है। यह सुनकर ब्रेंडा के पिता काफी इंप्रेस हुआ। अब धीरे धीरे फ्रैंक ब्रेंडा के परिवार के साथ घुल मिल गया और जल्द दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद फ्रैंक अपने पिता से मिलकर उन्हें अपनी शादी की खुशखबरी देता है और अपनी मां को भी यह खुशखबरी देने के बारे में कहता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी मां ने किसी और से शादी कर ली है। यह सुनकर फ्रैंक को गहरा सदमा पहुंचता है और वो वहां से चला जाता है। फिर उस रात फ्रैंक कार्ल को फोन करके उससे कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूं और मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। तब कार्ल ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे पास यह नौकरी है मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। तुमने जो किया है उसके बाद तुम बच नहीं सकते। इसके बाद कार्ल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जानता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम नहीं बदल सकता और शादी के इनविटेशन कार्ड जरूर कहीं छपे होंगे। तो वो प्रिंटिंग प्रेसों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही फ्रैंक की शादी हुई सारे एजेंट वहां पहुंच गए। यह देखकर फ्रैंक ब्रेंडा को अपने कमरे में ले गया और उसे सच्चाई बता दी कि वह अब तक सबको धोखा देता आया है। लेकिन उसने यह भी कहा कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और ब्रेंडा को अगले दिन एयरपोर्ट में मिलने को कहकर वहां से भाग निकलता है। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार कर रहा था। ब्रेंडा एयरपोर्ट पहुंचती है लेकिन उसके आसपास FBI एजेंट भी थे। फ्रैंक के लिए वहां से बच निकलना काफी मुश्किल हो गया। तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। फिर वो पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एक गर्ल्स कॉलेज पहुंचा और वो वहां पर कहता है उनकी एयरलाइन कई एयर होस्टेस को हायर कर रहे हैं। अब कई लड़कियों की इंटरव्यू लेने के बाद उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को चुना और फिर वो पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर उन लड़कियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट पर जितने भी पुलिस और एजेंट होते हैं वो सब उन लड़कियों की खूबसूरती देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फ्रैंक इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान एयरपोर्ट के बाहर एक लड़का खड़ा था जो देखने में बिल्कुल फ्रैंक जैसा लगता था। सभी FBI एजेंट उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन पकड़े जाने पर उस लड़के ने बताया कि किसी ने उसे बस वहां खड़े रहने के लिए पैसे दिए थे। इस तरह फ्रैंक बहुत चालाकी से देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने कई अलग अलग देशों में वही चेक फ्रॉड करना शुरू कर दिया।
अब कार्ल ने अपने सीनियर ऑफिसर से गुजारिश की कि उसे फ्रैंक के पीछे जाने दिया जाए, लेकिन सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया। लेकिन कार्ल अपनी ओर से फ्रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। जल्द ही उसे पता चला कि फ्रैंक अब फ्रांस में है और वो वहीं से अपने चेक प्रिंट कर रहा है। लेकिन फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए बिना उसके एग्जैक्ट लोकेशन के कार्ल उसे ढूंढ नहीं पाएगा। तब कार्ल को याद आता है कि फ्रैंक की मां फ्रांस के एक छोटे से गांव से थी, तो उसने छानबीन शुरू कर दिया। तब उसे पता चलता है कि वहां एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। जब कार्ल वहां पहुंचा तब फ्रैंक वहीं पर चेक प्रिंट कर रहा था। फ्रैंक कार्ल को देखकर भागने की कोशिश करता है। तब कार्ल कहता है, भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। फिर कार्ल फ्रैंक को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। कार्ल और फ्रैंक एक प्लेन में होते हैं। फ्रैंक अपने पिता से बात करने की बात कहता है। तब कार्ल उसे बताता है कि उसके पिता की बाथरूम में फिसलकर गिरने से मौत हो चुकी है। यह सुनकर फ्रैंक पूरी तरह टूट जाता है। वो वॉशरूम गया और जोर जोर से रोने लगा। अब लैंडिंग में काफी कम समय बचा था, इसलिए जब फ्रैंक काफी देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा फ्रैंक ने सिंक के स्क्रू खोल दिए हैं और प्लेन के इनर कंपार्टमेंट में घुस गया है। जैसे ही प्लेन का लैंडिंग गियर खुला, फ्रैंक वहां से होकर भाग निकला। उसी रात वह अपनी मां से मिलने गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी मां अपने नए परिवार के साथ काफी खुश है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। कार्ल को पहले से अंदाजा था कि फ्रैंक अपनी मां से मिलने जरूर जाएगा। वो वहीं उसका इंतजार कर रहा था और उसने फ्रैंक को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। उस समय फ्रैंक की उम्र 19 साल से भी कम थी, इसलिए कार्ल चाहता था कि उसके साथ एक माइनर की तरह बर्ताव किया जाए। लेकिन सरकार इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए सख्त से सख्त सजा देना चाहती थी और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर एक दिन कार्ल उससे मिलने आया, क्योंकि चेक फ्रॉड के और भी मामले सामने आ रहे थे। इसलिए कार्ल ने उसे एक चेक दिखाया और उसकी राय पूछी। फ्रैंक ने जैसे ही उसे देखा फौरन गड़बड़ी पकड़ ली। तब कार्ल रियलाइज करता है कि इस तरह के क्राइम को रोकने में फ्रैंक उनकी मदद कर सकता है। अगली बार कार्ल कुछ FBI एजेंट्स को भी साथ लाया। वो लोग भी फ्रैंक की काबिलियत से काफी इंप्रेस हुए। कुछ महीने बाद कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकलवाया और उसे FBI के फ्रॉड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया। जिंदगी ने उसे सुधरने का एक मौका दिया है, लेकिन अगर उसने फिर भागने की कोशिश की तो उसे 50 साल की सजा मिलनी तय थी। फ्रैंक ने पूरी कोशिश की कि वह ईमानदारी से काम करे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी इस जिंदगी से बोर होने लगा। उसने FBI के रिकॉर्ड से अपनी फाइलें निकालकर वहां से अपने सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी और किसी दूसरे कंट्री भागने का प्लान बनाया। लेकिन कार्ल ने उसे रास्ते में रोककर कहा कि जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, उसे अपने हाथ से जाने मत दो। अगर तुम यहां से भागे तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन सोमवार को टाइम से ऑफिस पहुंच जाना। यह कहकर कार्ल वहां से चला गया। अब सोमवार को कार्ल बेचैनी से उसका इंतजार करता है। एक पल के लिए उसे लगा कि फ्रैंक फिर से भाग गया है, लेकिन फ्रैंक लौट आया और अलग अलग मामलों पर शानदार तरीके से काम करने लगा। FBI में अपनी पहचान बनाने के बाद फ्रैंक ने आगे चलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जो बैंक में होने वाले फ्रॉड को रोकने का काम करती थी। और आखिरकार फ्रैंक अपनी मेहनत के दम पर मिलियनर बन गया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।